क्या ढूंढते हो आसपास? तुम्हारे अंदर ही छुपा है सब कुछ खास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है। वह राजा से कहता है कि महाराज, मुझे 1 महीने के लिए आपके महल की एक दीवार चाहिए। राजा सोच में पड़ता है कि दीवार क्यों चाहिए। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं एक चित्रकार हूँ और मेरी सबसे उत्कृष्ट कला मैं आपके दरबार में प्रस्तुत करना चाहता हूँ और मैं इतनी सुंदर दीवार बनाऊंगा कि आप हमेशा मुझे याद करेंगे। राजा प्रसन्न होता है और उस व्यक्ति को उस काम के लिए मंजूरी दे देता है। तभी राजा के दरबार का एक कर्मचारी सामने आता है और वह राजा से कहता है कि महाराज, मुझे भी एक दीवार चाहिए 1 महीने के लिए। राजा उसे पूछता है कि तुम क्या करोगे? तो वह कहता है कि मैं भी चित्रकारी जानता हूँ और बस ये महाशय की तरह मैं भी बिल्कुल उनके ही जैसी चित्रकारी एक दीवार पे करना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा निवेदन है कि जो दीवार आप इन्हें देंगे उसी के सामने वाली दीवार आप मुझे देना। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं इनको देखकर चित्र बना रहा हूँ, इनकी कॉपी कर रहा हूँ, तो आप बीच में एक बड़ा पर्दा लगवा दीजिए। बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। राजा सोचता है कि बहुत अच्छी बात है, चलो देखते हैं क्या होता है। बस 2 दीवारें देनी है आमने सामने। राजा दोनों को मंजूरी देता है। फिर उन्हें पूछता है कि तुम लोगों को चित्र बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। फिर चित्रकार कहता है कि मुझे कलर, ब्रश और जो भी चीज़ें उसे चित्र निकालने के लिए चाहिए थी, वॉल को पेंट करने के लिए चाहिए थी, वो मांग लेता है। और ये सफाई कर्मचारी कहता है कि मुझे बस 1 बाल्टी पानी, 1 कपड़ा रोज चाहिए और कुछ पत्थर। सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कर्मचारी क्या चित्र बनाएगा इन चीज़ों से। सबको उत्सुकता रहती है कि 1 महीने बाद क्या होने वाला है। 1 महीना खत्म होने के बाद राजा जो दीवार उस चित्रकार को देता है वहां जाता है और उस दीवार को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उस चित्रकार ने अप्रतिम कलाकृति बनाई हुई थी। अब राजा उस चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राएं बख्शिश देता है। फिर अब वो सफाई कर्मचारी ने क्या किया है ये देखने की बारी आती है। वह सफाई कर्मचारी बीच का पर्दा हटाने को लगाता है और जब बीच का पर्दा हट जाता है तो बिल्कुल हूबहू जैसे उस चित्रकार ने चित्र बनाया था वैसा ही चित्र राजा सामने वाली दीवार पे देखता है। एक एक लाइन, एक एक रंग, एक एक बारीकी बिल्कुल उस चित्र की तरह होती है जैसे चित्रकार ने बनाया है। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। उस कर्मचारी को कहता है कि तुम में इतनी कला है, इससे पहले तुमने कभी नहीं बताया। और उस सफाई कर्मचारी को डबल 200 सुवर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप देता है और उसे पूछता है राजा कि तुमने ये कैसे किया। तब वह सफाई कर्मचारी कहता है कि महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने बस 1 महीना ये संगमरमर की जो दीवार है उसे पूछा है, उसे पॉलिश किया है और मैंने उसे मिरर पॉलिश किया है और अब इस कांच में आप जो भी देखना चाहे देख सकते हैं। और इस पॉलिश की वजह से ये चित्र इसी के ऊपर प्रतिबिंबित हुआ है और आपको 2 सुंदर एक जैसे चित्र आपके महल में मिले हैं। इसी तरह हमारे दिमाग में भी, हमारे मन में, हमारे दिमाग में निगेटिविटी की ऐसे कई परतें जम जाती है। जो भी कला है, जो भी सौंदर्य है, जो भी टैलेंट है हमारे अंदर है, सिर्फ इस परतों को साफ करना है, इस कांच को साफ करना है ताकि दुनिया भर की सारी खूबियां हमारे अंदर से बाहर निकल कर आए और हमारे व्यक्तित्व को निखारे। लेकिन इन निगेटिव थॉट की वजह से ये परतें जम जाती है और हमारे अंदर की खूबियों को हम देख नहीं पाते हैं। जब छोटा बच्चा रोता है और अगर माँ उसे जाकर
उसे दुलारती है, उसे पुचकारती है तो वो और रोने लगता है। लेकिन जब माँ को पता होता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट रीज़न के लिए नहीं रो रहा है और माँ उसके पास ध्यान नहीं देती है, तो छोटा बच्चा भी थोड़ी देर में शांत हो जाता है। उसी तरह हमें हमारे निगेटिव थॉट्स की तरह करना है। हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर जमी हुई इन निगेटिव परतों को पॉजिटिविटी से धोना है, और तभी हमारे अंदर के ये कला गुण, हमारे अंदर की ये क्वालिटीज़ निखर कर बाहर आएगी और इसके साथ हमारे व्यक्तित्व को भी निखारेगी। तो चलिए आज से शुरू करते हैं इन परतों को साफ करना, अपने माइंड को मिरर पॉलिश करना। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।